Good morning, children. Take out your English reader book. Come on to page number 51. Today we'll study a new chapter, the letter box. The letter box. Before starting the chapter, you have to underline some words. So take out your pencil and start underlining. The first word is currents. Breathing. Next word is orelos. Wobblers, hollows, rafters, pranks, disturbed, cheeping, hatched. Now let's start with the chapter. First I will read the chapter and then I will explain you. In a sleepy little village called Santa in Spain lived a very old priest. एक विलेज स्पेन में था जिसका नाम सैंटा था. वो विलेज बहुत ही पीसफुल और बहुत ही क्वाइट था. यहाँ स्लीपी से मतलब है पीसफुल एंड क्वाइट विलेज. ठीक है. वहाँ पे एक बहुत ओल्ड प्रीस्ट रहते थे. His cottage was near the church and right in the middle of a big orchard. उनका जो कॉटेज था, कॉटेज क्या होता है? एक छोटी सी झोपड़ी. उनका जो कॉटेज था वो एक चर्च के पास था और एक बड़े से ऑर्चर्ड के बीचों बीच में था. ऑर्चर्ड क्या होता है? ऑर्चर्ड एक वो लैंड या वो फार्म जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स ग्रो करे जाते हैं. Here the cherries ripened in May and the currants often earlier, and in August usually you could not pass by without breathing the heavy scent of the melons. और उस ऑर्चर्ड में जो चेरीज थी वो मई तक पक जाती थी और जो करंट्स थे वो भी बहुत जल्दी पक जाते थे. और अगस्त में अगर आप उस ऑर्चर्ड के बगल से निकल रहे हो तो आपको बहुत सारे मेलन्स की स्मेल आती थी, खुशबू आती थी. The boys and girls of the village helped themselves to a big share of fruits from the orchard. और जो गांव के लड़के और लड़कियां थी वो ऑर्चर्ड से फ्रूट्स खाते थे. बट द बिगेस्ट शेयर वॉज ईटन बाय द बर्ड्स, द blackbirds who lived there very comfortably all the year and sang in the return the best they could. The pretty orioles who helped them in summer before flying far away, and the sparrows and the warblers of every variety. और लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा था फ्रूट्स का, ऑर्चर्ड में जो फ्रूट्स थे उनको कौन खाता था? उनको खाती थी बर्ड्स. ब्लैक बर्ड्स, ओरियोल्स, वॉबलर्स, ये सब उन्हें खाते थे. और इन रिटर्न वो क्या करते थे? इन रिटर्न वो मीठी मीठी अपनी आवाज़, अपने मधुर आवाज़ से गाने सबको सुनाते थे. Every year they built their nest in the orchard in greater numbers than anywhere else. और हर साल ऑर्चर्ड में जो बर्ड्स थी वो बहुत सारी बर्ड्स आती थी और वहाँ पे अपना नेस्ट बनाती थी, अपने घोंसले बनाती थी. और अगर हम दूसरी जगह से कंपेयर करें तो जो ऑर्चर्ड में नेस्ट थे वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में थे एज कम्पेयर टू other places. The best place were quickly taken, the hollows in the trees, the holes in the walls and even the space between the rafters of the roof. और जो बेस्ट प्लेसेस थी ऑर्चर्ड की वो वहाँ पे जल्दी जल्दी चिड़िया अपना घोंसला बना लेती थी और वो जगह जो बेस्ट प्लेसेस थी वो जल्दी जल्दी फिलअप हो जाती थी. ट्रीज के हॉलोज में, होल्स में और इवन जो रूफ में जो लकड़ी का हिस्सा लगाया जाता है रूफ को टिकाने के लिए, उसमें भी जो बर्ड्स थी अपना नेस्ट बना लेती थी. वन डे द प्रीस्ट हेल्पर मारिया बर्स्ट इनटू हिज रूम. एक दिन क्या हुआ? एक दिन जो प्रीस्ट की हेल्पर मारिया जो थी वो प्रीस्ट के रूम में गई. यू विल नॉट बिलीव व्हाट दे आर डूइंग, शी क्राइड. और मारिया ने कहा प्रीस्ट से कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि वो लोग क्या कर रही हैं. हु मारिया? द बर्ड्स, शी सेड.
और प्रीस्ट पूछते हैं कौन, किसकी बात कर रही हो? तो मारिया कहती हैं बर्ड्स के बारे में। What are they doing? प्रीस्ट कहते हैं कि वो क्या कर रही हैं ऐसा। They are building a nest in your letter box at the bottom of the garden. जो बर्ड्स हैं वो आपके लेटर बॉक्स में अपना नेस्ट बनाने लगी हैं। यू कैन सी अ लेटर बॉक्स। इस लेटर बॉक्स को देख के मारिया घबरा जाती है और जाके प्रीस्ट को बताती है कि जो बर्ड्स हैं अब तो वो आपके लेटर बॉक्स में भी अपना नेस्ट बना रही हैं। शी रिप्लाइड, आई ओपनड इट टू सी इफ देयर वर एनी लेटर्स फॉर यू एंड व्हाट डिड आई सी? बिट्स ऑफ हे, पेपर्स, ट्विग्स एंड वूल। वो कहती है मैं तो गई थी देखने कि आपके लिए कोई लेटर तो नहीं आया, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा क्या? मैंने वहाँ पे देखा कि जैसे आपने देखा होगा जब बर्ड्स अपना नेस्ट बनाती है तो वो क्या यूज़ करती हैं, वो हेयर, ट्विग्स, छोटी छोटी लकड़ियाँ, पेपर्स और वूल, जो भी उन्हें सामान मिलता है उससे नेस्ट बना लेती हैं। तो मारिया ने इन्हीं सारी चीज़ों को, हे, पेपर, ट्विग्स और वूल को लेटर बॉक्स के अंदर देखा। They must be sparrows, he said and began to laugh like a grandfather when he hears of a baby's prank. और जब उन्होंने मारिया की बात सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा ये तो स्पैरोज होंगी। He hurried off to look inside the letter box. There he saw two busy brown sparrows. They were building their nest. और फिर वो जल्दी से जाके लेटर बॉक्स के अंदर देखने लगे। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि दो स्पैरोज जो हैं वो अपना नेस्ट बनाने में बिल्कुल व्यस्त हैं। लाइक यू कैन सी इन दिस बॉक्स, ये लेटर बॉक्स है, इसके अंदर दो स्पैरोज हैं जो नेस्ट बना रही हैं। एंड दिस पर्सन इज द प्रीस्ट। आई नो यू माई लिटिल वंस, स्माइल्ड द प्रीस्ट। और प्रीस्ट कहते हैं बहुत खुशी से हंसते हुए, प्रीस्ट बर्ड से कहते हैं कि मैं तो तुम्हें जानता हूँ। किनको जानता हूँ? बर्ड्स को जानता हूँ। In a few days you will have 3 or 4 brown eggs. और कुछ दिनों में ये बर्ड्स जो हैं ये 3 से 4 एग्स को देने वाली हैं। When the eggs hatch, you will need 3 weeks to bring your family. और जब एग्स हैच होंगे उसके बाद तुम्हें 3 हफ्ते चाहिए to bring up your family. All right, I will make sure that no one disturbs you. और फिर प्रीस्ट बर्ड से कहते हैं ठीक है तो मैं अब ये वादा करता हूँ कि इस लेटर बॉक्स में तुम लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। The old priest carefully locked the letter box and left instructions that it must not be disturbed. और फिर जो प्रीस्ट थे वो ध्यान से लेटर बॉक्स को लॉक करते हैं और वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस छोड़ देते हैं कि लेटर बॉक्स को कोई भी नहीं छुएगा, मतलब कोई भी वहाँ पे जाके लेटर बॉक्स में जो बर्ड्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ही इवन रोट टू हिज फ्रेंड्स आस्किंग देम नॉट टू सेंड हिम एनी लेटर्स फॉर द नेक्स्ट 3 weeks। और उन्होंने इवन अपने फ्रेंड्स के लिए भी लेटर लिख दिया, कहा कि अब मुझे 3 हफ्ते तक कोई भी लेटर्स नहीं भेजेगा। If I leave the letter box undisturbed, my little sparrows will be safe, he explained to Maria. और वो मारिया से कहते हैं कि अगर मैं लेटर बॉक्स को नहीं छूऊंगा, बिल्कुल अनडिस्टर्ब रहेगा लेटर बॉक्स, तो जो स्पैरोज हैं वो उसमें बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। आफ्टर अ फ्यू डेज ओनली द फादर स्पैरो फ्लू इन एंड आउट ऑफ द लेटर बॉक्स। आह, थॉट द ओल्ड प्रीस्ट, द मदर स्पैरो इज सिटिंग ऑन हर एग्स। अब जो प्रीस्ट थे उन्होंने क्या देखा कि जो फादर स्पैरो था वही सारा काम कर रहे थे। वो बाहर उड़ रहे थे, बाहर जा रहे थे, अंदर आ रहे थे। तो प्रीस्ट को लगा कि जो मदर स्पैरो हैं उन्होंने एग्स दे दिए हैं और वो एग्स पर अब बैठी हुई हैं। A few more days went by. The priest bent down and put his ear to the letter box. अब कुछ दिन बीत गए तो प्रीस्ट ने क्या किया, प्रीस्ट जो थे वो लेटर बॉक्स के पास गए, उन्होंने धीरे से लेटर बॉक्स के पास अपना कान लगाया to hear what is happening in that box. They are cheeping, he cried happily. और प्रीस्ट जो थे वो कहते हैं कि अब जो चूजे हैं वो अंडे से बाहर निकल आए हैं। The eggs have hatched. अब जो बेबी बर्ड्स हैं वो एग से बाहर निकल आई हैं, मतलब जो एग्स हैं वो हैच हो गए हैं, मतलब अंडे फूट गए हैं और चूजे बाहर निकल आए हैं। और प्रीस्ट बहुत खुश हो गए।
So this is it for today. You have to read this chapter twice. You have to watch this video twice. Then you have to underline all the hard words. After that you will practice the pronunciation and learn the spellings of the hard words. Tomorrow we will continue with the same story. We will see what happens further in the story. So this is it for today.